गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पैरा नंबर 5 और उसके आगे के पैरा का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अस्थायी रूप से सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो वे लोग हमें भी वहाँ के लिए बुलाए। अर्थात पहले राइटर उसकी दादी माँ गांव में रहा करती थी, और जब इनके पेरेंट्स शहर में अपने आप को व्यवस्थित कर लिए तो इन दोनों को भी शहर बुला लिए। फिर आगे कहते हैं, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह हमारी दोस्ती में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अर्थात पहले जो हम लोग के बीच में एक गहरा लगाव था, अर्थात लेखक और उनकी दादी माँ के बीच में जो एक गहरा लगाव था, इस लगाव अर्थात फ्रेंडशिप में एक बड़ा परिवर्तन आया। कब? जब ये दोनों शहर चले गए रहने के लिए। फिर आगे राइटर क्या कहते हैं, ऑल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हम अभी भी एक ही रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल आया नहीं करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, अब मैं अपने इंग्लिश स्कूल मोटर बस में जाया करता था। अर्थात यहाँ पे राइटर मात्र ये कहना चाहता है कि जैसे पहले गांव में ये लोग रहते थे तो इनकी दादी माँ इन्हें स्कूल तक छोड़ने जाती थी, लेकिन जब ये शहर रहने चले गए तो वहाँ पे इनकी दादी माँ अब इन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाती हैं, बल्कि ये खुद बस से स्कूल पढ़ने जाया करते हैं। में लेखक कहते हैं, There were no dogs in the streets, and she took to feed sparrow in the courtyard of our city house. अब गलियों में कुत्ते नहीं होते थे, अतः उनकी दादी माँ अब जो घर था उसके आंगन में ही चिड़ियाओं अर्थात स्पैरो में सोता है गौरैया, उन चिड़ियाओं को भोजन देने लगी। अर्थात लेखक मात्र ये कहना चाहते हैं कि जब ये लोग गांव में रहते थे तो स्कूल से लौटते समय जैसे इनकी दादी माँ जो गांव में जो गलियों में कुत्ते मिलते थे उनके लिए चपाती ले जाया करती थी, लेकिन अब चूँकि ये लोग शहर आ गए हैं तो शहर में वे कुत्ते नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट इनकी दादी भी इनके साथ नहीं जाती हैं स्कूल, तो अब वो अपने समय को कैसे पास करती हैं? तो अब वो जो ये भोजन कराने का कार्य है वो अपने घर के आंगन में ही जो चिड़ियाएँ इकट्ठा होती हैं, जो स्पैरो इकट्ठा होती हैं, उन्हें भोजन कराकर करती हैं। फिर अगला जो पैराग्राफ है हम लोगों का वो कुछ इस प्रकार है, एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों के बीच में एक दूरी आता गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, अर्थात शहर जाने के बाद कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा कि वो प्रतिदिन सुबह मुझे जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When, जब आई केम बैक, जब मैं स्कूल से पुनः वापस आता था, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे अक्सर पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे शिक्षक ने क्या पढ़ाया। अर्थात जब मैं स्कूल से लौटता था तो प्रतिदिन मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि स्कूल में शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया या क्या सिखाया। तो राइटर क्या कहता है, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनसे कुछ
इंग्लिश के शब्द बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ पश्चिमी विज्ञान के विषय में बताया करता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में भी बताया करता था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड ETC, और इसके अलावा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है जो मैं स्कूल में पढ़ता था उसके विषय में बताता था। और ये दुनिया गोल है, जो मैं ये चीज़ स्कूल पढ़ता था तो वो भी अपने दादी माँ से बताता था। अर्थात जब वो पूछती थी कि मैं स्कूल में क्या पढ़ा तो मैं ये इन सारी चीज़ों को बताता था कि मैं ये स्कूल में पढ़ा। फिर ये सुन के क्या होता था, आगे राइटर बताते हैं, दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सुनकर उनकी दादी माँ दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वह अब मेरे इन लेसन में, इन पाठ में मेरा सहयोग नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो दुखी हो जाती थी। फिर आगे है, शी डिड नॉट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about gods and the scriptures. She did not believe in the things they taught at the English school. वे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था उन सब चीज़ों से सहमत नहीं थी। अर्थात इंग्लिश स्कूल में जो सारी चीज़ें पढ़ाया जाता था उन सारी चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, यह मानना था राइटर के दादी माँ का। और वो इस बात को लेके परेशान रहती थी, किस बात को लेके, कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, कि स्कूल में भगवान और धार्मिक बुक के विषय में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। अर्थात भगवान के विषय में या फिर धर्म के विषय में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इसको लेके राइटर की दादी माँ अक्सर चिंतित रहती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, यह सुन के वो और अधिक परेशान हो गई। टू हर, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, जो संगीत है उसका अश्लीलता से है। अर्थात उनका मानना है कि म्यूजिक का संबंध अश्लीलता से है, अतः म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। वो आगे क्या कहती हैं, वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उनका मानना था कि इस पर, किस पे, म्यूजिक पर अधिकार था, एकाधिकार। मोनोपोली में होता है एकाधिकार, किसका, हार्लोट्स, हार्लोट में होता है वेश्याएं, एंड बेगर्स में होता है भिखारी। अर्थात उनका मानना था कि संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकमात्र अधिकार है, एंड और नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉर, और ये सभ्य लोगों के लिए नहीं बना है। अर्थात उनका मानना था कि सभ्य लोगों को संगीत नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि संगीत तो वेश्याओं और गरीबों या भिखारियों के लिए बना है। वे सॉन्ग गाकर भिक्षा मांगते हैं, ये धारणा था राइटर के दादी माँ का। फिर आगे है, शी सेड नथिंग, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी ये चुप्पी, मीन्ट डिसअप्रूवल, का तात्पर्य यही था कि वो इससे सहमत नहीं थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और यही कारण था कि उसके बाद वो मुझसे मुश्किल से ही बातें करती थी। अर्थात धीरे धीरे बातें करना वो बंद कर दी।
तो ये रहा हम लोगों का पैराग्राफ नंबर 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन। हम लोग अपने अगले क्लास में इसके आगे के पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।